नुपुर गुड मॉर्निंग, अरमान आपको भी गुड मॉर्निंग। अरमान आपके साथ शुरुआत करेंगे। कल कौन कौन से सितंबर तिमाही के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें HPCL, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 14.5% गिर कर आई है। और जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अनुमान था, अनुमान के कंपैरेटिवली उससे कमज़ोर ही है। अनुमान से अगर कंपैरेटिवली देखें तो कमज़ोरी आती हुई दिखी है। मार्जिन्स जो हैं वो 8.6% पर फ्लैट रहे हैं, अनुमान भी 8.6% का था। और मुनाफे में अगर आप बात करें तो मुनाफे में 17.5% की गिरावट है। और कंपैरेटिवली अगर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर मुनाफा जो है वो आता हुआ दिखा है। रेडिको खेतान, यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 21-21% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 11.8% से इम्प्रूव होकर 13.1% पर आते हुए दिखे हैं। शोभा लिमिटेड, यहाँ पर आय लगभग 10.5% के आसपास बढ़कर आई है। हालांकि मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 14.1% से गिरकर 10.5% पर 10.2% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 21% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। नाइका, यहाँ कर बात करें तो आय जो है वो लगभग 22% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 5% से इम्प्रूव होकर 5.3% पर आते हुए दिखे हैं। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं, क्योंकि आय तो बड़ी है हालांकि 32% के आसपास, पर मार्जिन्स हैं वो डिप हो के आए हैं। 28.4% से गिरकर 23.6% पर आते हुए दिखे हैं। जमुना ऑटो, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 10% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 10.2% से इम्प्रूव होकर 13% पर आते हुए दिखे हैं। इमामी, यहाँ पर अगर आप देखें आय तो 6% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 24% से इम्प्रूव होकर 27% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा देखें तो मुनाफे में 3% की गिरावट है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो करंट टैक्स है वो 29 करोड़ से बढ़कर लगभग 37 करोड़ हो गया है। और अंत में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर NII लगभग 28% बढ़कर आई है। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 12% के आसपास की यहाँ पर गिरावट दिखी। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो निकल कर आए हैं कल, और ऑफ कोर्स आज जब बाजार खुलेंगे तो मार्केट्स इन नंबर्स पर रिएक्ट जरूर करेंगे। लेकिन नुपुर, अब आपकी बारी आती है। दो बड़ी फार्मा कंपनी अपने नंबर्स जारी कर रही हैं, जाइडस लाइफ और एल्केम। जरा बताइए एक एक करके कि क्या एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, जाइडस से ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की। आए देखें तो 12% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, लेकिन कामकाजी लेवल पे आपको 37% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई नजर आ सकते हैं। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, 20% के मार्जिन कहते हैं कंपनी ने पिछले साल, इस बार 24% की एक्सपेक्टेशन है। और वो फ्लो डाउन होता हुआ आपको मुनाफे में भी दिखेगा। 40% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 740 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। यूएस की आय करीबन 25 से 26 करोड़ डॉलर रहने की उम्मीद है। लो बेस पर मार्जिन सुधरते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही साथ वेलनेस बिजनेस में 9% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में भी 10% की ग्रोथ आ सकती है। तो जाइडस लाइफ से आप ऑपरेशनली और हर पैमाने पर एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस आते हुए देख सकते हैं। एल्केम की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीबन 6% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकती है, 3260 करोड़ के आसपास। कामकाजी लेवल पे अगर 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, 507 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन भी 15% से बढ़कर 15.5% के हो सकते हैं। और मुनाफा देखें तो 9% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, 380 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते हुए दिख सकता है। डोमेस्टिक कारोबार में थोड़ी कमजोरी की उम्मीद है, लेकिन 6 से 8% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। अमेरिका की आय करीबन 8.5 करोड़ डॉलर के आसपास रह सकती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी ने किया है, तो मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे हुए थे कंपनी पे, तो उससे जुड़े अपडेट्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो जाइडस की तरफ से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगी, थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस एल्केम की तरफ से आ सकती है। तो कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिख सकते हैं। जाइडस अच्छा दिखाएगा नंबर्स, और एल्केम की तरफ से कुछ मिले जुले और शायद उतने आप कह सकते तोड़फोड़ नंबर्स ना देखने को मिले, लेकिन नजर तो यहाँ रहेगी। धन्यवाद नुपुर वो पूरी डिटेल के लिए। अरमान, बैक टू यू। जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, खबरों के दम पर भी एक्शन होगा? जी आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी में अगर आप बात करें पावर ग्रिड के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में क्यूमिंस इंडिया, दीपक नाइट्राइट, IRCTC, इन्फो, H3 सीमेंट, ट्रेंट, और लिस्ट अगर आप देखिए काफ़ी लंबी है, जहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कोचिन शिपयार्ड बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन और इंतरिम डिविडेंड दोनों पर विचार किया जाएगा। अनुपम रसायन, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। अतुल लिमिटेड बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। आइनॉक्स फंड, यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। आइशर मोटर्स पर भी ध्यान रखें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 वो लॉन्च होगी। IPO के हिसाब से होनासा कंज्यूमर, इनकी IPO की लिस्टिंग है। एक्स डेट है मैरिको में, जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 3 का।
आईपीओ अपडेट्स में आस्क ऑटोमोटिव, जिनका आईपीओ आज से खुलेगा, 9 नवंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ प्राइस बैंड 268 से 282 का है। और अगर आप कुल इश्यू साइज देखें तो 834 करोड़ का है और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ओएफएस है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 250 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, गोल्डमैन, बीएनपी परिवास आदि जैसे आपको नाम आते हुए दिखेंगे। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका आईपीओ आज बंद हो जाएगा। डे 2 तक अगर आप देखें तो लगभग 8-8.5 गुना 8.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 8 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई की बात करें तो 20 गुना और क्यूआईबी की बात करें तो 1 गुना, मतलब पूरा 100% बढ़ता हुआ दिखा है। प्रोटियन ई गव की बात करें तो यहाँ पर डे 1 जो अगर आप बात करें उसका अपडेट है, कुल 100% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 1.5 टाइम्स, क्यूआईबी का 1% ही है, हालांकि एनआई की भी बात करें तो 1.65 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 6 नवंबर को क्यूआईपी खुलेगा और क्यूआईपी खुला है, जिसमें क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है 7,533 का है। अगर आप देखें इशू प्राइस के लिए 9 नवंबर को बोर्ड बैठक है। हैवल्स, हनीवेल ऑटो, ब्लू स्टार, यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते जो बड़ी एयर प्यूरीफायर की डिमांड और बिक्री जो है वहाँ पर बढ़ी है, पर बाजार में कई तरह के ब्रांड्स और गैर ब्रांडेड एयर प्यूरीफायर पर अब जो शिकंजा कसता हुआ दिखा है, इसलिए जल्द एंटी एच इनकी मानकों के और जहाँ पर इनके जो कैलिब्रेशंस हैं वहाँ पर वो करता हुआ दिखेगा। मुंबई रियल्टी इंफ्रा स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि मुंबई में हो रहे बड़े कंस्ट्रक्शन कुछ दिन बंद करने के आदेश आते हुए दिखे हैं। और अगर आप देखिए पर्यावरण सरकारी बोर्ड प्रोजेक्ट्स हवा के प्रदूषण कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए बंद करने के आदेश आते हुए दिखे हैं। और अंत में लक्स इंडस्ट्रीज, सेबी ने लक्स इंडस्ट्रीज इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में अंतरिम आदेश रद्द किया है। उदित तोड़ी सहित अन्य पर जो लगी पाबंदी है वो सेबी ने हटाई है। चलिए, तो खबरों के दम पर यहाँ पर भी एक्शन दिखाई देगा और बहुत सारे बड़े नंबर्स तो आने ही हैं, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।